स्वागत है आपका फूलों की घाटी में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तराखंड की घाटी में बसी एक अद्भुत जगह जिसे वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी कहते हैं। उस तरफ देखिए झरने बह रहे हैं, एक झरना उस तरफ है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर वैली है। पूरी ही घाटी में आपको फूलों की बहुत ही सुंदर खुशबू मिलेगी। सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं खड़ा हूँ अभी गोविंद घाट पे। यहाँ से जो बद्रीनाथ है वो है आपका अराउंड 25 किलोमीटर, घांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 और हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर। तो फूलों की घाटी का ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में होता है लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का संगम। तो जो हमारा ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर का वो गोविंद घाट से ही शुरू हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले शेयरिंग जीप से फुलना गांव तक। जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक होगा वो होगा लक्ष्मण गंगा की तरफ होते हुए। तो आप देख रहे होंगे उस तरफ जो आपको सारी रोड दिखाई दे रही है, हमने जाना है वहाँ पे। पहले वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक था वो गोविंद घाट से ही शुरू होता था, बट यहाँ पे अब 4 किलोमीटर आगे फुलना गाँव तक रोड बन गई है। तो अब यहाँ से आप शेयरिंग जीप से या फिर आप बाई रोड फुलना गाँव तक जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको शुरू करना पड़ेगा अपना 10 किलोमीटर का ट्रैक घांगरिया गाँव तक। तो ये है गोविंद घाट का टैक्सी स्टैंड जहाँ से आपको शेयरिंग जीप मिलेगी फुलना गाँव जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस शेयरिंग जीप से पहले फुलना गाँव तक। तो मैं पहुंच चुका हूं फुलना से हमारा आज का पैदल ट्रैक शुरू होने वाला है, जो कि होगा अराउंड 9 से 10 किलोमीटर का। तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई तो आप यहाँ पे आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस तरीके का आपको एक कार्ड दिया जाता है जो कि आपको संभाल के रखना है अपने पूरे ट्रैक का। तो वक्त हुआ है पूरे 7:06। तो देखते हैं कि हाँ जो ये 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है वो हम कितने घंटे में कवर करते हैं। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब थोड़ी सी ढलान आ गई है। जो पहले के 1.5 किलोमीटर हैं उसमें हल्की सी चढ़ाई है और जो रास्ता है वो रास्ता पूरा पक्का रास्ता है। अब हम थोड़ा ढलान में जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूं अपने पहले पड़ाव पे जो है जंगल चट्टी। तो ये सारा जंगल चट्टी है। तो जंगल चट्टी में अभी रुकूंगा, अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। तो मैं आया हुआ हूँ नेगी जी के ढाबे में जहाँ मैंने ऑर्डर किया है आलू का पराठा और कॉफ़ी। तो इसको भी हम खाएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे अपने अगले पड़ाव पे। 8:15 हो गए और ब्रेकफास्ट करके मैं अब निकल चुका हूँ अपने अगले पड़ाव पे, जो कि यहाँ से होगा लगभग 4 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से अब भुंडियार गांव रह गया है 3 किलोमीटर और घांगरिया रह गया है 7 किलोमीटर। टाइम हुआ है पूरे 8:30। अभी तक मौसम तो बिल्कुल साफ़ है। होप सो कि हाँ आगे और आज दिन भर मौसम बिल्कुल ही क्लियर रहे। तो हम पहुंच चुके हैं भुंडार। तो भुंडार से आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे जाने के। एक रास्ता ऊपर है जो कि नया है, ये थोड़ा सिंपल रास्ता है, और एक रास्ता है नीचे से जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते से और जब हम वापस आएंगे तो हम आएंगे ऊपर वाले रास्ते से। तो ये है लक्ष्मण गंगा और ऊपर आप जो वो पर्वत देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, वो है घोड़ी पर्वत। लक्ष्मण गंगा के बाद का ट्रैक थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ का जो ट्रैक है अब चट्टानी पत्थर हैं उनको हमें क्रॉस करके
जाना पड़ रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं भुंत्यार वैली और यहीं पे है आपका घांगरिया गांव भी। बारह बज गए और मैं पहुंच चुका हूं घांगरिया। तो 9.5 किलोमीटर का ये ट्रैक हमने अराउंड कंप्लीट किया है 5 घंटे में। और ये देखिए, ये है घांगरिया का GMVN का गेस्ट हाउस। अगर आपको यहाँ पे स्टे लेना है तो आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी। उस तरफ है आपका वैली ऑफ फ्लावर और इस तरफ जाना है हेमकुंड साहब के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:30 और हमने अपना आज का ट्रैक शुरू कर दिया है घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का। तो ये देखिए, यहाँ पे पहाड़ों की उस तरफ सूर्य की पहली किरणें आ चुकी हैं। घांगरिया से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद आपको दिखाई देता है एक डाइवर्जन। तो अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर, और फूलों की घाटी के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के चेक पोस्ट पे। मैं पहुंच गया हूं वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री गेट पे। अब यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होने वाला है वैली ऑफ फ्लावर का। तो चलिए साथ में चलते हैं। तो हमें एंट्री करते ही देखिए कितने सुंदर पीले रंग के फूल दिखने शुरू हो गए। तो हमने अभी ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है एंट्री गेट से। तो यहाँ से अभी हम चलेंगे और आगे। तो ये ट्रैक पूरे ही घने जंगलों से अभी होकर गुजर रहा है। तो ये देखिए, ये है आपका भालू प्रभावित क्षेत्र। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि भालू भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये देखिए, ये है पुष्पावती नदी। इसको हम उस पुल से क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे की तरफ। तो ये देखिए, बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई है अभी। तो अभी हमें एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ से थोड़ा पानी पीते हैं हम लोग। नेचुरल पानी का एक अलग ही मज़ा है, पूरा मिनरल से भरपूर। तो यहाँ से आप भी देखिए टिपरा ग्लेशियर का व्यू। वो सारा आपका टिपरा ग्लेशियर है। कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हम चलते हैं और आगे। ट्रैक में आपको काफ़ी जगह भोज के पेड़ देखने को मिलेंगे। इन्हीं भोज के पेड़ की खाल पे हमारे ऋषि और मुनियों ने ग्रंथ पुराणों को लिखा था।
तो हम पहुंच गए हैं भामनदौड़ पुल पर। तो ये है भामनदौड़ पुल, इसको बड़े ही आराम से हमें क्रॉस करना है। तो वहाँ से देखिए वो आ रहा है पूरा वाटरफॉल, वहाँ से गिरते हुए ये पूरा जा रहा है। इस पुल को क्रॉस करना है और ये देखिए कितनी सुंदर वैली है। फूलों की घाटी के एंट्रेंस गेट से लगभग 4 किलोमीटर के बाद फूलों की घाटी शुरू हो जाती है, जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे तक फैली हुई है। उस तरफ देखिए झरने बह रहे हैं, एक झरना उस तरफ है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर वैली है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और जहाँ से मैं अभी ट्रैक करके आ रहा हूँ, पूरी ही घाटी में आपको फूलों की बहुत ही सुंदर खुशबू मिलेगी। आपको ट्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फूलों की घाटी में मानसून के सीजन में रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। घाटी में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य लोक में आ गए हों। माना जाता है यह वह स्थान है जहां देवी देवता विश्राम के लिए आते हैं। इस घाटी को इंद्र का बगीचा भी कहते हैं। इस घाटी को पहली बार ब्रिटिश ट्रैकर फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी रिचर्ड ने 1931 में तब खोजा था, जब वो दोनों एक पहाड़ की चढ़ाई से लौट रहे थे और लौटते वक्त वे रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचे, जिसे देख के वे हैरान हो गए। फ्रैंक स्मिथ ने इस घाटी का नाम वैली ऑफ फ्लावर रखा और बाद में उन्होंने इसके नाम पर एक बुक भी पब्लिश की और इसी बुक ने इस घाटी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 5.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए ये सारी है आपकी फूलों की घाटी, कितना सुंदर व्यू है। 1982 में भारत सरकार ने इसे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क घोषित कर दिया और 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। फूलों की घाटी का ट्रैक करने का सही समय है अर्ली जुलाई से लेके मिड अगस्त तक, जो कि मानसून टाइम है। ये ट्रैक एक्चुअल में मानसून ट्रैक ही है। इन 30 से 40 दिनों में ही आपको इस घाटी में सारे फूल दिखाई देंगे। वहाँ पे है तिपरा ग्लेशियर। ये है सारा एरिया आपका है पुष्पावती का रिवर बेड। सामने से बह रही है पुष्पा नदी और इसके बिल्कुल ही थोड़ी दूर से पुष्पा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। 11:30 हो गए। हमने लगभग आधा घंटा यहाँ पे वेट करके नेचर की ब्यूटी को एंजॉय किया है। अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ घांगरिया। जाने का मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी के एंट्री गेट पे। तो ट्रैक करने में और वापस आने में हमें पूरे 7 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि हमने 7 बजे अपना ट्रैक शुरू किया था। अभी पूरे 2:15 बज गए हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब आगे घांगरिया गांव की तरफ। मैं वापस पहुँच गया हूँ घांगरिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है GMBN वालों का गेस्ट हाउस। अगर आप रात को आज यहीं पे स्टे करना चाहते हैं तो आप घांगरिया में स्टे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सीधा गोविंद घाट के लिए जा सकते हैं।
हज़ारों रुपए के परफ्यूम से अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों की घाटियों में। वाह, क्या नज़ारा है और क्या खुशबू बिखरी हुई है इन घाटियों में।